कराची में बारिश के बाद हज डैम ओवरफ्लो, सूरत हाल बिगड़ गई। लियारी और मली नदी बिफर गई, पानी आबादियों में दाखिल, गलियों और घरों में कई फुट ऊंचे रेले। सुपर हाईवे पर गाड़ी में सवार चार अफराद डूब गए, खातून की लाश निकाल ली गई। FB एरिया गुलशन इकबाल सोहराब बोर्ड के करीब पानी घरों में दाखिल, सादी टाउन पानी से भर गया, पूरा इलाका ज़ेरे-आब। सुपर हाईवे से मुत्तसिल बेशतर आबादियां पानी पानी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी, मच्छर कॉलोनी, लासीपाड़ा के इतराफ पानी भर गया। स्कीम 33 में रेला पहुंच गया, शहरी सामान और गाड़ियां निकालने लगे। अयूब गोच न्यू कराची सबा सिनेमा के इतराफ में भी पानी ही पानी, मुतादिद अफराद महसूर, 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 हटी नदी के करीब पानी रिहायशी इलाके में दाखिल, डैम ओवरफ्लो होने से पानी M9 मोटरवे पर आ गया, ट्रैफिक जैम। कराची में वक्फे से बारिश जारी, सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश बरसाने वाला सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 24 घंटों के दौरान सुरजानी टाउन में सबसे ज़्यादा 130 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मजीद बारिशें होने पर सिंध हुकूमत मुकम्मल अलर्ट है। बारिशों की वजह से कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर की सरबराही में तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हैं। रात की पहर भी मेयर हो, कमिश्नर कराची हो, DGP DMA हो, हमारे DC साहिबान हो, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हो, सब के सब ग्राउंड पर मौजूद हैं और सबका टारगेट यही है कि इस परेशानी की घड़ी में जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाए। नालों की क्लियरेंस कराई गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर हमारा क्लियर रहा। कुछ जगहों पे हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने शहर को क्लियर करार दे दिया, कहा तमाम सड़कें क्लियर हैं, सिर्फ लियारी नदी की तरफ पानी है। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए काम किया जा रहा है। पाक फौज और रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलीर, M9, सोहराब घोट, खमीसो घोट और मच्छर कॉलोनी में इमदादी कार्रवाइयां। मुतासिरा लोगों को मुंतकिल महफूज मुकाम पर किया जा रहा है। बारिश के बाद कराची की सूरत हाल, MKM के सिंध हुकूमत पर तनकीद। तर्जमान MKM का कहना है कुछ देर की हल्की बारिश में आधा कराची डूब गया। बार बार बारिश की पेशगोई के बावजूद कोई इंतजामात न किए गए। बल्दियाती नुमाइंदों ने रिश्वत लेकर गैस और केबल माफिया को खुदाई के लाइसेंस दिए। जियाला काबिज, मेयर सोशल मीडिया पर मसरूफ है। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा माजी में बदउनवानी से पैसा कमाने के आदी अफराद बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। शदीद बारिश के बावजूद शहर की सड़कें साफ और आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। MKM की बेबुनियाद बातें खुद डूब गई हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला में बस्ती बहारा के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। हंगामी इनखलास शुरू, शगाफ पुर करने के लिए टीमें पहुंच गईं। शहर को बचाने वाले आरजी बंद पर भी बहाव बरकरार। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलीपुर के इलाके सैदपुर में 7 अफराद रेले में बह गए, एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी। मुल्तान के करीब बंद बोसन के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। मुल्तान शहर को सैलाब से ताहाल कोई खतरा नहीं। हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में कमी। शेरशाह बंद पर पानी का बहाव बरकरार, बंद तोड़ने का फैसला फिलहाल मौखर। लोधरा के करीब बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब, हजारों एकड़ पर मुहीत फसलें दरिया बुर्द। भारत की आबी जारी। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया। हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज की खतरनाक लहरों का गजब बरकरार। कसूर में मंडी उस्मान वाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। कई आबादियां पानी की लपेट में आ गईं। चिश्तिया में कबूल फतानी बंद टूट गया। बस्ती, भटियां, वटुआ, हबीब कोट, मेहता छेडो समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। फसलों की तबाही से जानवरों का चारा खत्म, मवेशी भूख से निढाल।
दरियाए सिंध में पानी का बड़ा रैला गुड्डू बैराज पहुंच गया। पानी का बहाव 5,02,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4 लाख और कोटरा बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर पानी के बहाव में इजाफा। पंजनत पर पानी की आमद 4,75,000 और तरीमू पर 2,79,000 क्यूसेक। सैलाबी पानी बढ़ने से हिफाजती बंदों पर पानी का शदीद दबाव। रावी में हेड बलोकी के मुकाम पर पानी की सतह में बड़ी कमी। आमद 80,035 क्यूसेक और इखराज 72,035 क्यूसेक रह गया। इसराइल की जहारियत दीगर ममालिक तक फैलने लगी। कतर में हमास की क़यादत पर फ़ज़ाई हमला। खलील अल हया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद। शहदा में खलील अल हया के दफ्तर के डायरेक्टर भी शामिल। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में जेट तैयारों और ड्रोन से इमारत को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था। खालिद मिशाल, खलील अल हया समेत 5 सीनियर रहनुमा शरीक थे। हमास की 6 अफराद की शहादत की तस्दीक। कहा, हमले में हमास की मरकजी क़यादत महफूज रही। कतरी वज़ारत दाखिला के मुताबिक इसराइली हमले में एक सिक्योरिटी ऑफिसर शहीद और एक ज़ख्मी हुआ। इसराइली ओहदेदार का कहना है हमले से पहले अमेरिका को एतमाद में लिया गया था। अमेरिका ने हमले में मदद भी फ्राहम की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढटाई। कहा, कार्रवाई हमने ही की, हम ही जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन हमारी मंसूबाबंदी और निगरानी में मुकम्मल हुआ। कतर ने इसराइली कार्रवाई को खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला करार दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, इसराइली हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। कतर इस वाक़े को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म का था, इनका नहीं। सदर ट्रंप ने दोहा हमले से खुद को बरी ज़िम्मा करार दे दिया। कहते हैं कतर पर एक तरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन माहिदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। व्हाइट हाउस का कहना है कि हमले से पहले अमरीका ने कतर को आगाह कर दिया था। अमरीका ने कतर को यकीन दिलाया कि दोबारा ऐसी कार्रवाई उनकी सरजमीन पर नहीं होगी। कतर ने व्हाइट हाउस के दावे को रद्द कर दिया। कहा, ट्रंप ने हमले से मुतालिक कोई पेश की इत्तला नहीं दी। इसराइली हमले पर बतौर खित्ता जवाब देना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दोहा में इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल है। इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, इसराइल की बिला जवाब जारियत इंतहाई खतरनाक इश्तिआल अंगेज़ी है। हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइली जारियत के खिलाफ कतर और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। अमीर कतर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकजहती पर शुक्रिया। कतर, सऊदी अरब, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली कार्रवाई की मजम्मत। हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। सऊदी वली अहद का अमीर कतर से राब्ता। हमले की शदीद मजम्मत। तुर्की, उर्दन, कुवैत, इराक, खलीज ताउन कौंसिल की भी इसराइली हमले की मजम्मत। फ्रांसीसी सदर ने कहा, दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले नाकाबिल कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, दोहा पर इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। OIC ने कहा, सलामती कौंसिल इसराइल को आलमी क़वानीन के एहतराम का पाबंद बनाए। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन पर जेंसी का शदीद एहतजाज। नेपाली वज़ीर आज़म ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म पे शर्मा ओली दुबई फरार हो गए। वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद फौज ने पोजीशन संभाल ली। नेपाली सदर की आज सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकात मुतवक्के। मुजाहिरीन की तहरीक के वफ्द से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। NDMA और सूबाई हुकूमत के रिलीफ इक़दामात बारे ब्रीफिंग। पाक फौज की तरफ से जारी इमदादी सरगर्मियों बारे भी बताया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी।
हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के इजाले के लिए मुतहरिक ज़री पैदावार और फूड सिक्योरिटी पर असरात का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ करेंगे। मनसूबाबंदी कमीशन नुकसानात का जायजा लेगा। कमेटी 2 हफ्तों में हतमी नताइज तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मनसूबाबंदी कमीशन ने सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। अब तक 863 अमवात हुई, 1147 अफराद ज़ख्मी, 672 किलोमीटर सड़कें टूटी, 6200 लाइव स्टॉक का नुकसान हो चुका, 9166 घरों को नुकसान, 239 पुल टूटे। बिलावल भुट्टो का मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा, नए डैमों की हिमायत भी कर दी। सखर बैराज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी नए डैमों की तामीर की हिमायत करती है। सियासी इत्तेफाक ना रखने वाले मुतनाज़िर डैमों पर आवाज़ उठाते हैं। नुकसान के सबब किसान मज़ीद मुश्किलात में हैं। किसान की मदद की जाए। वफाक से बार बार दरख्वास्त की है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम की जाए, मगर इसमें ताख़ीर हो रही है। हब में शदीद बारिश, नदी नालों में तोक़ियानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, दरीजी, वाहिद बख्श, बजिंजो और दीगर राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। शदीद बारिश से हब डैम में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। रेला अली गोट, जुराग गोट और अजमत गोट में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मज़ीद सामान पहुंचा दिया गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और लोधरा में रेस्क्यू बोट्स और दीगर इमदादी सामान फ्राहम। मज़ीद 119 से ज़ायद बोट ऑपरेटर भी तैनात। गवर्नर सिंध का चीन से चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी से रब्ता। गवर्नर सिंध का कराची में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अरकान असम्बली को अपने इलाकों में रहने और लोगों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली, राशन और अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शराब और अस्तहा बरामदगी केस में अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। 17 सितंबर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने केस की समाअत की। वजीर आला केपी की जानिब से कोई अदालत में पेश न हुआ। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। APS समेत दीगर इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। असातिज़ा और तलबा का अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। तलबा ने कहा, अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं। हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। शहरियों के डेटा लीक होने का मामला। एडिशनल डायरेक्टर NCCI की सरबराही में तहकीकात का आगाज। ज़राए के मुताबिक खसूसी तफ्तीशी टीम ने तमाम सेकुलर कंपनीज को रिकॉर्ड समेत बुला लिया। 7 रुकनी तफ्तीशी टीम ने सेकुलर कंपनीज के नुमाइंदों से डाटा सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। कंपनीज की जानिब से मामले की तफ्तीश के दौरान खसूसी तफ्तीशी टीम मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी और खसूसी कमेटी 14 दिनों अपनी सिफारिशात वजारत दाखिला में जमा कराएगी। PTA का कहना है, लाइसेंस याफ्ता बॉडी से शहरियों का डाटा लीक नहीं हुआ। गाजा पर इसराइली हमले बदस्तूर जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का कहना है, गाजा सिटी में कार्रवाई अगले साल तक जारी रहेगी। 1,30,000 रिजर्व फौजी भी हिस्सा लेंगे। कतर पर
इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत 62.63 डॉलर हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 66.39% हो गई। अफगानिस्तान का एशिया कप में फातिहाना आगाज। इफ्ताही मैच में हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। 189 रन के ताक़ुब में हांगकांग की टीम 94 रन पर ढे। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। दुबई में खेले जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। यूरोपीय एफ क्लास चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन। शूटिंग मुकाबले में पाकिस्तान के असद वाहिद ने सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी निशानाबाज टॉप 5 में शामिल हो गए।